हाँ दोस्तों, मैंने बताया ना, होटल के बाहर, जिस होटल में मैं रुका था, एयरपोर्ट होटल कलकत्ता में, उसके बाहर बड़ा शोर शराबा हो रहा था। मैंने वेटर, रूम सर्विस वाले वेटर को बोला, मैंने कहा यार कितना इतनी जोर जोर की क्या आवाज़ें आ रही हैं होटल के बाहर से। बोलता अरे वो दैट लेडी इज स्टेइंग इन द होटल। मतलब उसने ऐसा बुरा सा मुंह बनाया। मैंने कहा विच लेडी? बोलता है दैट इंदिरा गांधी। और मैंने बताया ना, उन दिनों उनको कोई पूछता नहीं था, उसने ऐसा बुरा सा मुंह बनाया, बोला दैट लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, हमको भी कुछ पावर वावर से कुछ मतलब तो था ही नहीं, और पर आफ्टर ऑल इंदिरा गांधी यार, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, और आज वो आउट हो गई। तो ऐसे खैर यहाँ तक भी बात ठीक थी, हमने भी ध्यान नहीं दिया। पर मैं काम पे जाना था, तो मैं कुछ 11 बजे होंगे, मैं उतर के लिफ्ट से जा रहा था, तो रिसेप्शन पे चाबी देनी होती है ना, तो मैं रिसेप्शन पे गया तो देखा इंदिरा जी वहाँ खुद खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी खुद खड़ी हुई थी। मैंने रिसेप्शन पे चाबी दी, बाजू में मेरे कोई नहीं था उनके साथ। बस कैन यू इमेजिन, इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी थी, पावर से बाहर हो गई, पर वो कोई छोटी तो नहीं हो गई ना। बट लुक एट, आई एम टेलिंग यू माई रिएक्शन, आई वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड एंड रेदर, मतलब दिस वॉज द ये मतलब लोग के दिमाग पर कैसा, मैं उसे बेवकूफ़ी गिनता हूँ, आज भी मैं उसको बेवकूफ़ी गिनता। मैंने उनको देख के पहले इतनी देखा, और फिर मैंने ऐसे मुंह फिरा लिया। आज मैं सोचता हूँ मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। अरे साले, तुम उनके सामने कीड़े मकोड़े जैसे इंसान, और तुमने ऐसे मुंह फिरा लिया और चला गया। बताइए बताइए इसको क्या कहेंगे आप, मगर मैंने किया। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं इस किस्म का मूर्ख था, या मेरी बेफिक्री थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया उस बात को। खैर, यहाँ तो अब जब एक और, मतलब ऐसे बहुत वाक़ये हुए मेरी ज़िंदगी, मगर एक और वाक़या ऐसा ही हुआ सेम। मेरा बिजनेस का अकाउंट जिस बैंक में था, चेंबूर में ही बैंक था, तो कुछ हुई प्रॉब्लम बिजनेस में लगी रहती है। खैर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। सीबीआई रेडेड माय हाउस, माय ऑफिस, एवरीथिंग, बड़ा केस वेस हो गया। पर जिस बैंक में मेरा अकाउंट था, उस बैंक में, वो बैंक जो था बिल्डिंग में था, वो शरद आचार्य की बिल्डिंग थी, और शरद आचार्य रोज़ आके वहाँ बैंक में बैठता था, और मेरा भी रोज़ बैंक में जाना आना था, मेरा भी रोज़ बैंक में आना जाना था। शरद आचार्य चेंबूर का बड़ा आदमी था, शिवसेना का भी, बाला साहब ठाकरे के नज़दीक था, उनका कुछ मेयर वेयर था, ऐसा ही कुछ। मेरा मतलब, मेरा उतना भी मुझे उन सब के परवाह नहीं थी। रोज़ मिलता था, रोज़ वो मुझे हेलो बोलता था, वो वहीं बैठा रहता था बैंक में, एक आध घंटा बैठता था। मेरा रोज़ आना जाना था वही 10 के आजू बाजू। क्यों, उस ज़माने में आज के तरह नहीं था कि क्या चेक आए क्या नहीं आए आपको मैसेज आता था, वो ज़माना अलग था। वहाँ आपको रोज़ जाके देखना होता था कौन से चेक आए, पास कराने हैं, पैसा जमा कराना है, क्या बैलेंस है, वो सब। तो रोज़ का जाना, बैंक में जाना रोज़ 1 घंटे के लिए ज़रूरी होता था। वो मुझे मिलता था सर। मैंने अभी खाली हेलो से ज़्यादा कभी उससे बात ही नहीं की। वो कई बार उसने कोशिश भी की, पर नहीं, यहाँ तो बेफिक्री ऐसी ना। तो खैर हुआ ऐसा कि सीबीआई का केस हुआ, वो हुआ, उसमें बैंक मैनेजर भी इन्वॉल्व था। बैंक से कुछ मैंने 7 करोड़ रुपए लिए थे 3 महीने के अंदर। वो एक लंबी कहानी है, पर कहने का मतलब वो बैंक मैनेजर भी इन्वॉल्व था। और तो जब केस हो गया, सीबीआई की पूरी इंक्वायरी हुई, गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं हुई। वो एक अलग बात है कि सीबीआई वाला है, उन्होंने रेड की एंड दे रियलाइज। अभी मैं बताता हूँ किस्सा कि मैं जब सीबीआई वाले मेरे घर आए सुबह, उन्होंने बेल बजाई, तो आई वॉज इन टॉयलेट, तो बेल बजाई, मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा सीबीआई, कुछ 15-20 आदमियों की पूरी टीम थी। तो वाइफ ने
तो वाइफ ने बोला कि वो तो टॉयलेट में है। तो बोलते बट CBI पीपल दैट वे नाइस पीपल, जैसे कोई बात नहीं, हम बाहर वेट करते हैं। तो माई वाइफ वॉज वेरी सिंपल लेडी। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, भैया अंदर आ जाओ आप। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, हम बाहर ही वेट करते हैं, आप उनको बोल दिए आ जाओ। मेरी वाइफ ने टॉयलेट पे नॉक किया, बोला कि CBI वाले आए हैं। तो उन दिनों में हर्षद मेहता, हितेंद्र दलाल, ये सब कांड चल रहे थे। तो CBI वॉज रेडिंग ऑल ओवर द देश। हर्षद मेहता का बहुत बड़ा यूको बैंक का चेयरमैन मार्क बंधु और ये सब लोग पकड़े जा चुके थे। तो CBI का रोज़ पेपर में छपता था कि आज CBI ने इसको पकड़ा, आज उसको पकड़ा, ऐसा करके। अब मैं टॉयलेट में था, मैंने सोचा यार CBI का मुझसे क्या लेना देना। मैंने 7 करोड़ लिया बैंक से, तो ऐसा तो कोई उन लोगों की बात होती 2000 करोड़ 5000 करोड़, उस ज़माने में वही बड़ी रकम होती थी। ये बात है कुछ 1991 की, 1991-92 की, वही ज़माना था। तो खैर मैं टॉयलेट से बाहर आया, तो मैं आया, दरवाजे पे आया, तो उन्होंने बोले CBI। मैंने कहा बोलिए साहब, यहाँ कैसे गलत जगह आ गए क्या, हमको CBI से क्या लेना देना। और CBI तो क्रिमिनल्स के जाती है। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर था बोलता है हाँ यहाँ क्राइम हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा आइए अंदर आइए। तो बोलते हैं आप मेरा कार्ड देखें। नहीं, मैंने कहा मुझे कोई कार्ड वार्ड देखने की जरूरत नहीं, आप आ जाइए। वो आए साहब, उन्होंने वो करके और पूरी तलाशी वलाशी करके लेने से लॉकर्स वॉकर्स ये वो, उनकी टीम दफ्तर में टीम अलग टीम बैठी थी, बैंक मैनेजर के घर पे वो, और मेरे रिश्तेदारों की अलग टीम, मतलब जगह जगह से फ़ोन आ रहे के साथ CBI। खैर मेरा मतलब ये है कि आई वॉज सो कूल। मैंने कहा यार, मैंने उससे बुलाया भी, मैंने कहा शिंदे साहब कर क्या रहे हो आप, मतलब क्या है। अरे साहब, मैंने कहा अच्छा मुझे बताइए तो हुआ क्या, किस सिलसिले में है। बोलता वो सब आपको बताएंगे, पहले हमारा काम करने दीजिए। तो साहब शाम तक ये सिलसिला चलता रहा उनका। मैंने पूछा मुझे बताए, तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, आपने 7 करोड़ रुपए 3 महीने में अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉल किया है, जमा किया और विड्रॉल किया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया। तो बोलते हैं कि देखिए वो सिटी बैंक के थ्रू आपने पूरा ट्रांजेक्शन किया। सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, तब वो बैंक आया था हिंदुस्तान में। तो बोलते होम मिनिस्ट्री की निगाह रहती है। तो उन्होंने बोला देखो कोई टेररिस्ट होगा, ये कोई आदमी है जो टेररिस्ट फंडिंग कर रहा होगा उस सिलसिले में। खैर वो तो बताया। तो साहब ये उनकी जो वो सब रेड का कार्रवाई चलती रही, रात के कुछ 12-1 बजे तक ऑफिस में ही मैं था। घर की तो करके 1 बजे तक सब करके, दोपहर के 1 बजे तक करके ख़त्म करके ऑफिस में मेरे साथ, मतलब 12 रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे। सब ख़त्म करने के बाद वो मिस्टर शिंदे साहब का, तो ठीक है सिंह साहब चले फिर। मैंने कहा हाँ साहब चलो। तो उनका एक असिस्टेंट था, बोला सिंह साहब आप समझिए, शिंदे साहब कहते हैं आपको लेके चले, बंद करना है। अरे मैंने कहा शिंदे साहब यार कुछ भी बात मत करो, बंद के क्या चक्कर है। तो वो भी हंसने लगे। उसने कहा खैर मुझे मालूम है सिंह साहब, आप आदमी अच्छे हो, मतलब आई डोंट नो वाई, बट ही सेड आप आदमी अच्छे हो। कल सुबह ऐसा करना, CBI ऑफिस टन्ना हाउस में आ जाना, 10 बजे आ जाना। मैंने कहा शिंदे साहब यार जहाँ बोलो वहाँ आ जाऊँगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दूसरे दिन गया साहब मैं सुबह 10 बजे, मतलब बेफिक्री देखिए, बिल्कुल चिंता नहीं हुई, किसी बात की बिल्कुल चिंता नहीं हुई। दूसरे दिन 10 बजे पहुँच गया। तो वहाँ साहब हर्षद मेहता बैठा हुआ वहाँ बेंच के ऊपर, तो वो जिसको पाटिया बोलते हैं ना, हर्षद मेहता, वो मार्क बंधु बैठा, हितेंद्र दलाल बैठे थे, और भी 2-4 आदमी थे। तो वो बोले वहाँ कोई पुलिस आया, तो उसने कहा बैठ जाओ। अरे यार मुझे तो बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। वो शिंदे साहब ने थोड़ी देर बाद जब मुझे बुलाया अपने चैम्बर में, मैं गया तो मैंने कहा साहब ये क्या कर रहे हो, मुझे किन लोगों के साथ बिठा दिया। बोलता सिंह साहब क्या बात कर रहे हो, उनका आपका कोई मुलाप है, वो 10-10 हज़ार 20-20 30-30 हज़ार करोड़ के आदमी है, और आपका टुच्चा सा जरा सा ऑफिसर, मैंने उनके साथ बिठाया, आपको तो इज्जत की बात है। मैंने कहा यार नहीं चाहिए ऐसी इज्जत, रहने दो आप। खैर वो भी आदमी अच्छा था। बाद में बहुत कुछ हुआ, केस चला, 10-15-20 साल केस चला। हाँ तो कहने की बात क्या थी, मतलब बेफिक्री किस किस्म की, कि मेरे दोस्तों को जब पता चला तो उनमें से मेरा एक दोस्त, आप अंदाज़ा लगाएंगे, बेवकूफ़ी की बात बता रहा हूँ, अपनी बेवकूफ़ी, मेरा एक दोस्त, उसका भाई
डीएसपी था सीबीआई में, उसे पता चला कि अरे सिंह साहब के साथ ऐसा हो गया, तो मेरे घर आया। मैं फिर वही किस्सा बता रहा हूँ। उसने आके बेल बजाई, सुबह 8:30-9 बजे का टाइम होगा। उसने कहा अभी तो वो खैर कांग्रेस का कुछ वो है कार्यकर्ता या थोड़ा छोटा मोटा मंत्री वो होगा, कुछ होगा। हाँ, तो वो आया, उसने कहा सिंह साहब वो मैंने सुना है सीबीआई की रेड हो गई, ये हो गया। मैंने कहा हाँ यार वो केस हो गया ऐसा करके। अरे सिंह साहब मेरा भाई डीएसपी है, मैं आप बोलो तो मैं कुछ करूं? मैंने कहा नहीं जाओ त्यागी साहब यार, कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा अपने आप। वो भी बात, कैन यू इमेजिन? आई डोंट नो वो मेरा दिमाग किस तरह चल रहा था उस वक्त। मैंने कहा नहीं जाओ यार, मैं देख लूँगा। मीन्स इसको बेवकूफ़ी नहीं तो आप क्या कहेंगे। मगर हुआ सब हुआ, कोई मदद नहीं, किसी की नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ, पर हाँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा करना ये नहीं सोचा, कभी किसी का कुछ खा जाना है ये, मतलब ये सब विचार आते ही नहीं दिमाग में। एक अरे बड़े बड़े किस्से हुए साहब ज़िंदगी में। वो तो खैर सीबीआई का केस चला, बहुत कुछ हुआ। आप उसका वो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कोर्ट में जब केस आया कुछ 10 साल बाद, सब सीबीआई का ये सब चलता रहा झमेला 10 साल। जब ये कोर्ट का मतलब फाइनल ऐसा होता है, केस चलता रहता है, जब एंड आता है केस का, तो जो अक्यूज़ होता है, मैं उस केस में मैं अक्यूज़ था जैसे, तो जज खुद उनका बयान लिखता है, उसको 303 या 313 कहते हैं, वो बयान लिखता है। तो उसको अक्सर मालूम होता है कि मतलब क्वेश्चन लिखता है, 100 क्वेश्चन तैयार करता है रिलेटेड टू द केस, और फिर अक्यूज़ से पूछता है। तो उसने मेरे से पूछा कि आपने ये 7 करोड़ रुपए बैंक से लिए? मुझे बड़ा अजीब सा सवाल लगा। और उसने खुद ही, मतलब हर कोई डिनाई करता है ना, उसमें कहने की क्या बात है। तो उसने खुद ही लिख दिया। उसने मुझसे पूछा आपने मिस्टर सिंह आपने ये 7 करोड़ रुपए बैंक से लिए? और उसने खुद ही अपनी उसको टाइपिस्ट को डिक्टेट करा था कि नहीं, नो। उसने डिक्टेट कराया नो टाइपिंग। मैंने कहा वन मिनट योर ऑनर, कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 मिनट योर ऑनर। बोलता है यस। मैंने कहा योर ऑनर अगर मैंने कुछ लिया ही नहीं तो ये 10 साल से चल क्या रहा है? अगर मैंने कुछ लिया ही नहीं, जो आपने लिखा दिया नो, तो फिर ये केस वेस ये सब चल क्या रहा है? क्या ये मजाक हो रहा है? तो ये लुक्ड एट मी, बोलता सो यू वांट टू एडमिट इट? उसने मेरे वकील की तरफ देखा कि यू वांट टू एडमिट इट? मैंने कहा यस योर ऑनर। अरे मैंने पैसे लिए हैं तो ही तो केस हुआ है, पर केस ये है कि मैंने गलत तरीके से पैसे, सवाल ये होना चाहिए कि मैंने क्या गलत तरीके से पैसे लिए। बैंक से पैसे लेना ये बड़ी आम बात है, इसमें क्या बात है? हर कोई बैंक से पैसे लेता है, हर कोई बिजनेस करता है, इसमें क्या खास बात हुई? आपने लिखा दिया नो, बोला सो यू वांट टू एडमिट इट इन अदर वर्ड्स। मैंने कहा यस। तो उसने एडमिट किया। मानेंगे सर, उसने मुझे सज़ा दी, और सज़ा में वर्डिक्ट में उसने यही लिखा कि अक्यूज्ड हैड एडमिटेड द क्राइम। कैन यू बीट इट? वहाँ जो सीबीआई की तरफ से जो वकील होते हैं, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो एक मिस्टर द्विवेदी होते थे। मैंने उनसे कहा, जब उसने मुझे सज़ा सुना दी कि जाइए कौन सा येरवड़ा जेल जाइए आप, मैंने द्विवेदी से पूछा, मैंने मतलब सज़ा सुनाई, मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा, मैंने कहा साहब ये क्या, मैं तो आज तक सोचता था कि कोर्ट में जस्टिस होती है, ये तो यार महान नाइंसाफ़ी हो रही है, ये आप कर क्या रहे हो? तो नहीं सिंह साहब ऐसा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ रिपोर्टर लोग भी बैठे थे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आप लोग न्याय के नाम पे मजाक करते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा द्विवेदी साहब देखते, ये बहुत गलत बात है, ये मैं कोर्ट में कह रहा हूँ सबके सामने, जब मुझे जेल भेजा जा रहा है। खैर गया, जेल गया, येरवड़ा आया, वहाँ की लाइब्रेरी 1 महीने था। 1 महीने के बाद जब वापस आया
तो कैन यू बिलीव इट, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका वो पुलिस, वो जो सीबीआई कोर्ट का पुलिस था, वो मेरे को ऑफिस में मिलने आया। अब सारी बात सारी जनता को पता लग गई कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, तो कोई बिजनेस वाले सब दूर दूर बहाने लगे, कौन किसके नज़दीक आता जब ऐसे केस हो जाता है। तो सच्चाई तो किसी को नहीं मालूम होती, पर खैर सच्चाई तो वही है ना, जो जजमेंट आया वही जजमेंट सच्चाई होती है। खैर जो हुआ, मेरा मतलब ये देखिए, पर उससे भी आई वॉज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। हुआ बहुत गलत हुआ। मैं जब आया तो उसका वो आया कि द्विवेदी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैंने कहा मुझे क्यों मिलना है उससे, मुझे क्या करना है उससे मिलकर। बोलता है नहीं नहीं सिंह साहब वो मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना। तो मुझसे पूछता है कि सिंह साहब वो येरवड़ा जेल में कैसा रहा। मैंने कहा कैसा रहा का क्या मतलब, जब खुद जाओगे तो देख लेना। मुझसे बोलता है अरे हम क्यों जाएंगे। हाँ, मैंने कहा तो ठीक है, ठीक है। आप मानेंगे सर, 6 महीने बाद वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्विवेदी 4 साल के लिए जेल गया। मुझे नहीं मालूम किस केस में, मगर 4 साल के लिए जेल गया वो। और वो जो पुलिस वाला मुझे, जिसको मैंने कहा था जाओगे तो पता लगेगा, वो भी उसके साथ गया। और रहा होगा उनका कोई दूसरा झंझट। जो जज था, अभी इसमें तो खैर खुशी की कोई बात नहीं है, मगर हुआ जो हुआ वो बता रहा हूँ। जज 6-8 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी सच्चाई मेरा झूठ मुझे नहीं मालूम, मगर ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए मुझे जीवन में बेफिक्री है या मूर्खता कहिए, जो भी कह लीजिए, मगर वैसा यहाँ तो मैंने बताया ना, वो कौन शरद आचार्य, वो बैंक मैनेजर ने उनको कहा कि साहब ऐसे ऐसे होगा। तो शरद आचार्य ने मुझे फ़ोन किए 4-5 बार कि सिंह साहब आइए, कुछ डिस्कस कर लें किस तरह आपको निकाला जाए। अब फिर मैं बताना चाहता हूँ, मूर्खता समझिए, बेफिक्री से। मैंने कहा नहीं आचार्य साहब, मुझे कुछ बात नहीं करनी। ऐसे ऐसा भी हुआ। ये किसी भी हिसाब से अक्लमंदी तो नहीं की जा सकती, मगर बेफिक्री, बेफिक्री ये कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने गलत किया नहीं है, तो मैं डरूंगा क्यों, या मैं क्यों किसी से प्रभावित हूँ। ये होता ही नहीं है बॉस। मेरा एक दोस्त, अब मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त ड्रेस डिज़ाइनर, मैं बीच में फिल्मों में कोशिश कर रहा था एक बार एक्टर बनने की। हाँ, 94-95 की बात है, जब मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, कोशिश ही कर रहा था। एक फिल्म में काम किया था, तो मैं जो हमारा जो ड्रेस डिज़ाइनर था फिल्मों का, वो इत्तेफाकन बाल ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, सचिन क्रिकेटर और दाऊद, इन सब का ड्रेस डिज़ाइनर वही था। और शिवाजी पार्क में जब बाल ठाकरे साहब का बांद्रा वाला बंगला बन रहा था, कलानगर वाला, तो शिवाजी पार्क में उसकी दुकान के सामने ही ठाकरे साहब उस कहीं उसके सामने वाली बिल्डिंग में आके रहे थे 2-3 साल, जब तक बंगला बन रहा था। तो वो दोपहर में, अब वो उनका ड्रेस डिज़ाइनर था तो काफ़ी क्लोज था मतलब उनके, तो जाके बियर दोपहर में पीता। जब मैं जाता था मुझे बोलता था ओपी आना यार, ठाकरे साहब के साथ बैठ के बियर पियेंगे, तेरे को मिलाता हूँ ना, फिर तेरा मिलना जुलना हो जाएगा। बस यू नो व्हाट डिड आई से, मैंने कहा छोड़ यार, मुझे क्या करना, बस कभी नहीं मिला। अरे लोग मरते तरसते हैं बड़े लोगों से मिलने के लिए, मगर और शायद मैं, अब तो मुझे बेवकूफ़ी नज़र आती है, मैं मिला होता उन लोगों से हो गया तो मैं आज मैं भी कहीं एकदम कहीं बड़ा आदमी होता। मगर मैंने जीवन बड़े, इतनी सब तकलीफ़ों के बावजूद, इतने झंझटों के बावजूद भी कभी भी बस मुझे एक दिन भी याद नहीं आता जब मुझे रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद नहीं आ गई हो पूरी तरह से, और सुबह ही जगता हूँ। हाँ, एक दिन जिस दिन कोर्ट फैसला सुनाने वाला था, उस रात को यस मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था यार क्या किया जाए, क्या किया, पूरी रात ऐसे ही निकली थी। पर खैर एक रात, सिर्फ जीवन में एक रात, उसके अलावा कभी कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मस्ती से नींद नहीं आई हो, अपनी दारू पे मस्ती से नींद आई, कोई चिंता नहीं कौन क्या है क्या नहीं है, इस बात की कभी फिक्र नहीं। हाँ,
एक बात सच है, ईश्वर हमेशा साथ रहा इन सब बातों में। इसमें कोई मेरी तो बेवकूफ़ी है, मैं इसमें ये नहीं कहता महानता, मगर ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहा। बहुत बहुत सब बहुत बहुत प्रॉब्लम आई। एक बार आई वॉज किडनैप, मैंने उन लोगों से पूछा, मुझे बस दिन में दोपहर में मेरे ऑफिस में तलवारें लेके आ गए 6 आदमी। बस उस दिन मैंने पहली बार जाना कि बम्बई में कोई पुलिस नहीं आती। वो मुझे बिठा कर, वो मुझे ताज्जुब ये है, वो मुझे जानते भी नहीं थे। वो मेरे ऑफिस में आए, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, आके बोला ओपी सिंह कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। मतलब चल बाहर, मैंने कहा चलो, मतलब चलो। दूसरे लोग डर कर, मैंने कहा चलो, और मैं चल दिया उनके साथ। वो मुझे वैन में, टैक्सी वैन जो होती है उसमें बिठा के, वो तलवारें लहराते हो साहब, तलवारें लहराता होते हुए खिड़की के बाहर, और मुझे दहीसर के जंगलों में ले गए। मैंने कहा क्या है प्रॉब्लम, क्या है मुझे ये बताओ। तो उनमें से एक मुझे गाली देने की कोशिश की। मैंने कहा देखो गाली मत देना मुझे, बिल्कुल मुझे तू कहने की बात मुझे नहीं है, ना मैं किसी से सुनी है आज तक, तो प्लीज़ गाली गलौच मत करना, बाकी जो बात है वो बता। बोलते हैं बॉस हमने सुना आपके पास बहुत पैसा है। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है, ये आपने गलत सुना है तो मैं क्या करूँ। खैर वो भी किस्सा हुआ, और मतलब लंबी कहानी है वो भी। क्या मेरा मतलब कहने का मतलब, मैं कभी भी किसी से प्रवाहित या किसी से डर, वो ना जाने क्यों मुझे कभी हुआ ही नहीं। शायद ईश्वर हमेशा मेरा साथ था, मगर है सब है। तो खैर बात क्या हो रही थी, मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गया, अब तो मैं भी भूल गया बात कहाँ से शुरू। बात तो शायद इसी वजह से शुरू हुई, लोग अपना जीवन एकदम बर्बाद किए जा रहा है इन झंझटों में कि पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे पागल हुए हैं। मगर है तो मेरा कहने का मतलब है, प्रभु जीवन में शांति रखें। ये गलत सलत पैसा इकट्ठा करके उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। शांति से जीवन जिए, ईमानदारी से जी सके तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। और कभी किसी के बारे में गलत सोचे नहीं, करने का तो फिर छोड़ ही दीजिए, सोचिए भी मत। अब फिर दीजिए जीवन का मज़ा, हर वक्त खुश रहेंगे। तो शायद आप ओपी सिंह का जीवन जैसा जीवन ना चाहें, ऐसी बेफिक्री भी किसी काम की नहीं, मगर फिर भी बहुत बढ़िया जीवन जिएगा। नमस्कार, ध्यान दीजिए, सोचिए इस बात के ऊपर, सोचने में तो कुछ नहीं जाता, सोचिए।